पार्टियों के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर काजू मखाना की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। इसे आप पार्टियों के साथ साथ घर पे भी मेहमानों के लिए वीकेंड में आसानी से बना सकते हैं। इसका स्वाद पूरे घर परिवार को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस आसान विधि से बनने वाली पनीर मखाना काजू की सब्जी को जरूर बनाएं और अपने परिवार के साथ इस सब्जी का आनंद लें। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। चलिए बनाते हैं एक टेस्टी सी, हेल्दी सी, रिच ग्रेवी वाली सब्जी। आजकल त्योहार का मौसम आने वाला है, तो उसी के लिए आज हम ये सब्जी लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़े से काजू लेंगे। काजू मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के लगभग काजू का यूज किया है। काजू को 2 हिस्सों में बांटना है, तो 100 ग्राम काजू मैंने एक जगह लिए हैं और 100 ग्राम अलग लिए हैं, मतलब टोटल 200 ग्राम काजू का यूज किया है। अब हम 100 ग्राम काजू और एक बड़े प्याज को नॉर्मल चॉप करके एक पैन में ऐड कर देंगे और इसे हमें जब तक बॉईल करना है जब तक हमारी दोनों चीजें अच्छे से बॉईल नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, इस दूसरी गैस पे हम कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करते हैं। आप देसी घी का यूज भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। देसी घी का यूज करेंगे तो इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, हम उसमें अपने काजू ऐड कर देंगे, जो हमने 100 ग्राम काजू अलग रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने काजू को अच्छे से ऐड कर दिया है। अब हमें इन काजू को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। इनको धीरे धीरे आंच पे भूनना है। अगर आप तेज आंच पे भूनेंगे तो काजू एकदम से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और उसमें हल्का सा कड़वापन भी आ जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए काजू भूनते भूनते लगभग मुझे 2 से 3 मिनट हो गया है और काजू पे एक गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर भी आ गया है। बस हमें इसी स्टेज तक काजू को भूनना था। अब हम एक प्लेट लेंगे और अपने काजू को पैन से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने काजू को एक प्लेट में बाहर निकाल लिया है। उसके बाद हमने जो घी बचाया है उसमें हम एक बॉल भर के मखाने ऐड करेंगे। मखानों की संख्या को आप घटा बढ़ा सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद ना हो उसको आप कम कर सकते हैं और जो ज्यादा पसंद है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बॉल भर के मखानों को ऐड कर दिया है। इनको भी हमें बिल्कुल स्लो आंच पे धीरे धीरे भून लेना है ताकि हमारा मखाना अंदर तक सिक जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मखाने ने जितना भी घी था पूरा घी एब्जॉर्ब कर लिया है और मखाना धीरे धीरे सोटी होने लगा है। मखाने का कलर बहुत कम चेंज होगा क्योंकि हमने गैस की फ्लेम को स्लो रखा है, लेकिन मखाना अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए भूनते भूनते लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इतने हमारा मखाना भून रहा है, इतने हम अपने प्याज और काजू को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज और काजू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरी तरफ हमारा मखाना भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम आपको मखाने को क्रश करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना, मखाना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो गया और आराम से टूट भी गया। बस हमें मखाने को इसी स्टेज तक पकाना था, इससे ज्यादा हमें मखाने को नहीं पकाना है। मखाने को भी अब हम पैन से बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मखाने को मैंने पैन से बाहर एक प्लेट में निकाल लिया है। वापस से वही कढ़ाई रखेंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। इस सब्जी को आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, इस सब्जी को आप देसी घी में भी बना सकते हैं या फिर बटर का इस्तेमाल भी इस सब्जी में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम हाफ टेबल स्पून के लगभग जीरा ऐड करेंगे, 1 पिंच के लगभग हींग ऐड करेंगे और एक तेज पत्ता को हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारी चीजें मैंने अच्छे से ऐड कर दी है और जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से तड़क जाए तो हम इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीजों को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद हम इसे धीरे धीरे सॉटी करते जाएंगे जब तक हमारी प्याज हल्की सी पिंक नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा लहसुन और प्याज अच्छे से भुन रहा है और इसको धीरे धीरे चलाते जाना है। इतने हमारा लहसुन प्याज भुन रहा है, इतने हम अपनी एक प्याज और काजू को एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं और छानने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हम एक मिक्सर जार में ऐड करते हैं। इसका हमें पेस्ट बनाना है क्योंकि हमें इसकी प्यूरी का इस्तेमाल करना है इस सही सब्जी को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अच्छे से प्याज और काजू के पेस्ट को पीस लिया है और आप देख रहे हैं पेस्ट बहुत ही स्मूथ बना है। हमें इसका पेस्ट बिल्कुल भी जर्जरा नहीं रखना है, पेस्ट को स्मूथ बनाना है।
तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ जहां हमारी प्याज भुन रही थी। तो आप देख रहे हैं प्याज अच्छे से सॉटे हो गई है और प्याज का कलर भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज में हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हाफ टेबल स्पून के लगभग हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पर तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन थोड़ा सा तीखापन बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इसमें मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मसाले के साथ भून ली है। उसके बाद हमने जो प्याज और काजू का पेस्ट बना के रखा था उसको कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसको भी हमें धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से सॉटी कर लेना है। क्योंकि ये पेस्ट पका हुआ है तो हमें ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से हमने इसको बॉईल करके पीसा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए धीरे धीरे हमारी जो पेस्ट है, प्यूरी है, वो अच्छे से पकने लगी है और उसकी थिकनेस बढ़ने लगी है। बस हमें इसी स्टेज तक प्यूरी को पकाना था। हमारी प्यूरी में अच्छे से बॉईल भी आने लगा है। अब हम इसमें अपने मखाना जो हमने पहले से भून के रखे हैं और काजू जिनको हमने पहले से भून के रखा है, इन दोनों चीज़ों को हम अपनी प्यूरी में ऐड करेंगे और उनको अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर दिया है। उसके बाद आप जितना चाहें, जैसी ग्रेवी रखना चाहें, थिक या लिक्विड, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जी हमेशा थिक ही होती है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ। हाफ कप पानी ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए नमक डालने के बाद मैं इसको एक बार अच्छे से चला दूंगी ताकि हमारा जो नमक है वो हमारी ग्रेवी में अच्छे से घुल मिल जाए और ग्रेवी में एक अच्छा सा स्वाद भी आ जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए और पकने देंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के लगभग गरम मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें शाही पनीर मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसाला मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। हमें इसको बंद नहीं करना है, ना ही इस पर कोई लिड लगानी है। तो फ्रेंड्स पकते पकते जब हमारी ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी फेस्टिवल स्पेशल एक रिच ग्रेवी वाली है शाही सब्जी बनके तैयार है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मेथी और हरे धनिए से गार्निश करेंगे ताकि ये सब्जी देखने में बहुत ही कमाल की लगे। फ्रेंड्स ये सब्जी पूड़ी, पराठा, रोटी, नान किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। दाल चावल के साथ भी ये सब्जी कमाल की लगती है। तो फ्रेंड्स ये सब्जी बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। खाते रहिए, खिलाते रहिए, मस्त रहिए और फेस्टिव सीजन में अपना ध्यान रखिए।